यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार सा सेशन, एक ऐसा सेशन जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। वो सेशन है गाइस डाटा इंटरप्रिटेशन का सेशन, क्योंकि यहां से सवाल ना आए ऐसा हो नहीं सकता और उसका जवाब आपको ना आता हो, अब मैं होने नहीं दूंगा। तो यहां पर डाटा इंटरप्रिटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने कोशिश की है कि आपके सामने कुछ ऐसे सवाल रखें जो कि थोड़े से हटके हों, जिनका लेवल थोड़ा सा हटके हो। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले गाइस वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इस बार आपने पूरा ठान लिया होगा कि किस तरीके से आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के सवालों का इस बार सामना करना है, राइट। उन सवालों का सामना करने के लिए मैं आपके सामने यहां पर एक सेशन लेकर आया हूं। मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग नहीं जानते, यहां पर आपको 5 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। 5 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो यानी कि 10 नंबर का ये आपका डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, जिसमें से हमारा टारगेट है हमको 10 में से 10 ही चाहिए, नंबर 1। इसके बाद जो अगली चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर वो आपसे एवरेज भी पूछेगा, यहां पर वो आपसे प्रॉफिट एंड लॉस भी पूछेगा, परसेंटेज भी पूछेगा, यहां पर वो सारी वो बातें पूछेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और यहां पर एक एक करके सवालों की कोशिश करेंगे। आप ट्राई कीजिएगा, है ना, आप ट्राई जरूर कीजिएगा हर एक सवाल को करने के लिए, क्योंकि ट्राई करने से ही आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप देख भी पाएंगे कि कितना प्यार से आप वहां पर पहुंच पा रहे हैं। चलिए तो यहां पर देखते हैं, बिल्कुल साफ तरीके की स्क्रीन आपको यहां पर दिख रही है। जिनको नहीं दिख रही है वो अपना रेजोल्यूशन थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि मुझे साफ तौर पर यहां पर दिख रहा है, लेकिन स्टिल अगर मेल पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन स्टेट आर के लिए 1.9 मिलियन है, देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट आर इज, मैं स्टेट आर का आपके सामने लिख देता हूं, तो मुझे नहीं लगता फिर उसके बाद कोई मसला होना चाहिए। तो यहां पर लिखा है 24, ओके, यहां पर लिखा है 24, यहां पर लिखा है 1:2 और यहां पर लिखा है 2:3। अगर किसी को वैसे नहीं दिख रहा तो आप दिख जाएगा, है ना। तो घबराइएगा मत, ट्राई कीजिएगा। मेल पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट आर इज 1.9 मिलियन, देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट आर। देखो यहां पर बिलो पॉवर्टी लाइन लिखा हुआ है, ओके, और यहां पर प्रपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल्स लिखा हुआ है, और वो 1:2 और वो 2:3 लिखा हुआ है। सो हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर्स के लिए, माय डियर स्टूडेंट्स। कम ऑन क्विकली, शाबाश, ओके ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड। अबव पॉवर्टी लाइन की अगर इतनी है ना, तो आप मुझे बताइएगा यहां पर क्या कहानी होने वाली है। ओके गाइस, देखिए सबसे पहले हमें नहीं पता पॉपुलेशन कितनी है गाइस। सो पॉपुलेशन को हमने मान लिया x, ओके, पॉपुलेशन कितनी है हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया x। और यहां पर अगर 24% बिलो पॉवर्टी लाइन है तो अबव कितने होंगे। अगर मैं 100 में से 24 को माइनस कर देता हूं तो 76% जो होंगे वो अबव पॉवर्टी लाइन होंगे। बोलिए हाँ या ना। जो 76% होंगे वो अबव पॉवर्टी लाइन होंगे। तो x इंटू 76/100 इंटू आपको क्या निकालना है, अबव पॉवर्टी लाइन के मेल निकालने हैं, तो दैट इज 2 और अपॉन कितना हो गया 2 और 3, ये हो गया बेटा जी 5। आप मेरी बात ठंडे दिमाग से समझना यार, कोई जल्दी नहीं है, मुझे आपका सिलेक्शन इस बार पक्का चाहिए। वो कहता है कि मेल पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन के स्टेट आर के अंदर 1.9 मिलियन है, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमें नहीं पता। टोटल पॉपुलेशन कितनी है तो वो x है। x का 76%, क्योंकि 24% तो बिलो है ना, हमें तो अबव चाहिए ना, हमें तो अबव चाहिए। सो 100 में से 24 दैट इज 76% पीपल। सो 2/5 आर दी मेल्स, है ना, क्योंकि 2 है और टोटल 2 और 3 ये हो गया 5, इज इक्वल टू आपका हो गया सर 1.9 मिलियन। 1.9 मिलियन। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1.9 मिलियन, राइट, इंटू में 100 इंटू में 5 अपॉन 76 इंटू में 2। क्या आपको मेरी बात समझ में आई। 76 इंटू में 2, 1.9 मिलियन, राइट, यानी कि 19 लाख। 1 मिलियन 10 लाख का होता है अगर आपको नहीं पता तो, ओके। 1 मिलियन जो होता है ना गाइस, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। सो 1.9 मिलियन इज इक्वल टू 19 लैक्स।
राइट। सो 19 लाख इंटू 100 इंटू 5/76 इंटू में 2 दैट इज 6.25 मिलियन आपका आंसर आएगा। आपको पता होना चाहिए, ओके आपको पता होना चाहिए। 6.25 मिलियन जो थी उसकी टोटल पॉपुलेशन थी गाइस, 6.25 मिलियन जो थी बेटा उसकी टोटल पॉपुलेशन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया सॉल्व। ये आपके सामने पूरी कैलकुलेशन भी करके दी हुई है, आप बाद में इसको देख सकते हैं जब आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फीमेल्स, अब यहां पर नंबर ऑफ फीमेल्स अबव पॉवर्टी लाइन इन द स्टेट एस, अगर बताया गया कि टोटल पॉपुलेशन जो है वो 7 मिलियन है, वहां पर आपको टोटल पॉपुलेशन निकालनी थी, यहां पर आपको नंबर ऑफ फीमेल्स निकालनी है। फर्क है दोनों सवालों में। स्टेट एस की बात हो रही है तो मैं लिख देता हूं, ये 19 लिखा है यहां पर, ओके यहां पर 3:2 लिखा है, ओके और यहां पर 4:3 लिखा है, तो गलती नहीं होगी। एस कोशिश करेंगे राइट आंसर्स के लिए, कोशिश करेंगे राइट आंसर्स के लिए गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके हर बच्चा कोशिश करेगा। 19 यहां पर लिखा है, यहां पर 3:2, यहां 4:3, बहाना कोई नहीं चलेगा। बाकी दिखाई भी साफ ही दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ओके। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फीमेल्स आपको निकालनी है अबव पॉवर्टी लाइन इन द स्टेट एस इफ इट इज नोन एज द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स एस इज 7 मिलियन। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। इजी आए तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर का लेवल आए तो ये सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले बिलो पॉवर्टी लाइन तो 100 माइनस में 19 दैट इज 81 जो है परसेंटेज, 81% जो है वो अबव पॉवर्टी लाइन है। तो आप सबसे पहले 7 मिलियन यानी कि 70 लाख का, 1 मिलियन 10 लाख, 7 मिलियन 70 लाख का, 7 मिलियन का आप निकाल लीजिए 81%, ओके 70 लाख का आपने निकाल लिया गाइज 81%, जो कि आपका आएगा 5.67 मिलियन, 5.67 मिलियन। आप चेक कर लेना 5.67 मिलियन, ठीक है जी। अब यहां पर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फीमेल्स अबव पॉवर्टी लाइन, नंबर ऑफ फीमेल्स अबव पॉवर्टी लाइन, तो ये हो गया 3, सो 5.67 है ना, ये हो गया आपका 3 और टोटल कितना हो गया 7 दैट इज 3/7, 5.67 मिलियन इंटू 3/7 जो कि आपका आंसर देगा आपको 2.43 मिलियन, आपको आंसर देगा 2.43 मिलियन। आई होप आपको मजा आ रहा होगा गाइस, है ना। थोड़े से टेढ़े सवाल, थोड़े से डिफिकल्ट सवाल, थोड़े से चैलेंजिंग सवाल जो है आपका इंतजार कर रहे हैं यहां पर। आई होप इट्स क्लियर गाइस। आई होप इट्स क्लियर गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है रिगार्डिंग दिस। एक बार दोबारा सुन लेते हैं। नंबर ऑफ फीमेल्स अबव पॉवर्टी लाइन इन द स्टेट एस, अगर पता लगा कि टोटल पॉपुलेशन 7 मिलियन है। सर ये बिलो पॉवर्टी लाइन की दी हुई है, पहले आपने अबव पॉवर्टी लाइन निकाला दैट इज 81%, तो 7 मिलियन का 81% 5.67 मिलियन अबव पॉवर्टी लाइन है, जिसमें से फीमेल्स कितनी है 4:3, जिसमें से 3 फीमेल्स हैं, तो 3/7 आपका आंसर 5.67 का दिस 3/7 2.43 मिलियन इज द आंसर। एम आई क्लियर गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक अगला है, ये और मजेदार है, यहां पर भी आपको बिल्कुल साफ तौर पर सब कुछ नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा रेजोल्यूशन को आप जरूर चेंज कीजिएगा। आइए, परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल इन ऑल द 6 विलेजेस टुगेदर, ये क्या बताता है, ये बताता है कि लोग कितने रहते हैं 6 विलेजेस में। यहां पर 750, मैं लिख देता हूं आपके लिए, यहां पर 750, यहां पर 2000, राइट, यहां पर 1500, ठीक है, यहां पर आपका 2750, 2500 और 3000 के बीच में है ना, 2750 करेक्ट। और ई में कितने हैं आपके, ई में हैं आपके 2500 करेक्ट, और एफ में कितने हैं आपके, एफ में आपके 3000, ठीक है ना। अब गलती नहीं होनी चाहिए, कोशिश करेगी पूरी जनता सवाल का जवाब देने की। 500 और 1000 के बीच में 750, यहां 2000, यहां 1500, वहां 2750, 2500, 3000। चलिए, और ये तो आपको नीचे दिख ही रहा होगा। अच्छा, यहां पर बोल रहे हैं 6 विलेजेस, परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल इन ऑल द 6 विलेजेस टुगेदर, बताएंगे सर। ओके ओके, मैं पहले एक आपको करके दिखाता हूं, पहले आप ट्राई कर लो, चलो समय चाहिए आपको, ट्राई कर लो पहले सभी बच्चे। अच्छा सवाल है ना। ये 2:3 लिखा है, ओके दिस इज 2:3, दिस इज
11:9, दिस इज 13:2, ओके। डी में लिखा है आपका 4:1, ई में लिखा है 1:3 और एफ में लिखा है 11:19। बताएंगे सर? अब तो कोई बहाना नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहा या कुछ नहीं हो रहा या फलाना नहीं हो रहा, अब तो ट्राई करना पड़ेगा यार। अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए वाला मैं आपको करके दिखा देता हूं गाइस, है ना। ए वाला मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो लिटरेट बताने तो 750, उसके बाद मैं पूरा का पूरा डाटा लिख दूंगा। 750 2/2:3 है ना, तो दैट इज 2/5, दैट इज 2/5। ये हो जाएगा आपका 300। बात समझे कि नहीं समझे, है ना। पहला वाला कितना है आपका 750 का 2/5 दैट इज 300। फिर आएगा 1100, 1300, 2200, ओके। बी का आएगा 1100, फिर आएगा 1300, ओके। डी का आएगा गाइस 2200, ठीक है ना। ई और एफ का रह गया, ई और एफ का जल्दी से बताओ गाइस कमेंट सेक्शन में। 2200, 625 और 1100, है ना। ई का आएगा 625, ई का आएगा 625 और एफ का आएगा, एफ का मैं दोबारा करके दिखा देता हूं 3000 का, ताकि आपको लगे 3000 का। यहां पर एफ लिखा है ना, तो लिटरेट निकालें 11/30, है ना। 11/30, तो ये कटेगा आपका दिस, ये हो जाएगा आपका 1100, ठीक है ना। पहला और आखिरी मैंने आपको करके दिखा दिया। अब जब आप इन सबको ऐड करोगे ना बच्चों, जब आप इन सबको ऐड करोगे ये आएगा 6625। जब आप इन सबको ऐड करोगे ये आएगा 6625, बिल्कुल सही। अपॉन टोटल पॉपुलेशन दैट इज 750 प्लस 200 प्लस 1500 प्लस 2750 प्लस 2500 एंड प्लस 3000, क्योंकि आपको निकालनी है परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल इन ऑल द 6 विलेजेस। तो पढ़े लिखे लोग 6625 हैं, कितने में से 12500 में से, कितने में से 12500 में से, दैट इज 12500 इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना था। आपका आंसर आ गया सर 53%, आपका आंसर आ गया बी पार्ट 53%। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? एवरीवन सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन गाइस? किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है रिगार्डिंग दिस? एक बार दोबारा से समझते हैं, सुनते हैं बात को, क्या कह रहे हैं। देखो, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल इन ऑल द 6 विलेजेस निकालने थे। आपको पता, आपको बंदे यहां पर लिखे हुए, आपने 750 का 2:3 है ना, 750 का बेटा 2:3 है, जिसमें से पढ़ा लिखा जो 2 है और टोटल 5 है, 2 और 3 5, तो दैट इज 2/5, दैट इज 2/5। सिमिलरली जब आपने सारे निकाल लिए, आपका ये आ गया 6625। फिर आपने बंदे देखे कितने टोटल सब में, है ना, क्योंकि पढ़े लिखे अपॉन में टोटल इंटू में 100, तो परसेंटेज आ जाएगी पढ़े लिखों की, है ना। आपके 600 नंबर आए, कितने में से 1000 में से इंटू में 100, तो 60% नंबर बने। सिमिलरली आपके 6625 लोग पढ़े लिखे थे, 12500 में से इंटू 100, योर आंसर विल बी 53% ऑन योर स्क्रीन गाइस स्ट्रेट अवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the ratio between the number of illiterate people from village B, C and D, number of female from villages A, E and F? बताएंगे सर। यहां पर बताने हैं नंबर ऑफ इलिटरेट, अनपढ़ लोग बताने हैं B, C और D में, नंबर ऑफ फीमेल बतानी है A, E और F में। बताएंगे सर जल्दी से, शाबाश। जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं कोशिश करेंगे। सवाल बड़ा मजेदार मजेदार लाया हूं मैं आपके सामने। यस, ओके गाइस, शानदार जानदार परफॉर्मेंसेज। यस, वेरी गुड गाइस, शाबाश। कोशिश करेंगे सभी लोग राइट आंसर्स की। मजेदार आंसर है, ओके। ओके गाइस, देखो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में ना लिटरेट निकाला था, पिछले क्वेश्चंस में आपने लिटरेट निकाला था। मुझे उम्मीद है कि बच्चे ट्राई कर रहे होंगे और राइट आंसर्स आप सभी के आने चाहिए। दिखाई नहीं दे रहा का बहाना मत करना, क्योंकि सब कुछ क्लियर, क्लीन, प्रिसाइज आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। अगर मैं बी की बात करता हूं, अगर मैं बी की बात करता हूं, जिसमें से 2000 लोग जो हैं टोटल हैं, ओके,
2000 लोग जो हैं टोटल हैं। आपको इलिटरेट निकालना है। अभी देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में, ये देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में लिटरेट आपने विलेज बी के निकाले थे 1100, है ना, कितने निकाले थे 1100, राइट। तो यहां से माइनस में 1100 दैट इज इक्वल टू 900, बिल्कुल सही है। बी सी और डी, सी में कितने हैं लोग भाई, सी में है आपके 1500, सी में है कितने आपके 1500, माइनस में अभी आपने अनपढ़ लोग निकाले सी के, पढ़े लिखे लोग निकाले सी के, दैट इज 1300, हो गया आपका 1300, दैट इज इक्वल टू 200। क्या ये बात क्लियर हो रही है, क्या ये बात क्लियर हो रही है? क्योंकि सारे ही ना एक दूसरे से लिंक्ड अप भी होते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तीसरा वाला आ गया 2750, डी बी सी एंड डी, तीसरा आ गया 2750 डी का, सॉरी, है ना, 2750 माइनस में डी के कितने निकाले थे अभी आपने 2200, ये 2200 माइनस में 2200 दैट इज इक्वल टू 550, दैट इज इक्वल टू 550, 2750 माइनस 2200 दैट इज इक्वल टू 550। क्या ये बात क्लियर है? अब फीमेल ए ई और एफ के, फीमेल निकालने हैं ए ई और एफ के। पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं, 9 और 2 11, 11 और 5 16, ये हो गया आपका 1650। इसका सीन खत्म करो 1 मिनट, दैट इज इक्वल टू 1650, ठीक है ना भाई। यही सवाल पेपर में दिखते हैं जो कि आपको पैनिक करते हैं। अब आ जाओ आप, फीमेल फ्रॉम विलेज ए ई एंड एफ, है ना, ए ई एंड एफ के फीमेल्स, ठीक है। तो ये हो गया सर 750, मेल्स हैं आपके 52%, तो 100 माइनस में 52 दैट इज इक्वल टू 48 फीमेल्स हो गई। तो 750 का 48%, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर फीमेल्स, 750 का 48%। अच्छा जी, ए ई, ई इज फॉर दिस इज फॉर दिस एंड दिस इज फॉर दिस, ए ई एंड एफ। ई में कितने हैं गाइस, ई में है आपके, ई में है आपके 2500, अच्छा ई में है आपके 2500 का 39 का 61%, 61%। अच्छा, और इसके बाद आएगा एफ, चेक करते रहना भाई, एफ के हैं आपके भाई साहब 3000, है ना, 3000, और एफ का है 75% मेल है, तो 25% फीमेल होंगी, 25% फीमेल होंगी। क्या ये कहानी आप सभी को क्लियर है गाइस? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं? 61% ऑफ 2500, यस एब्सोल्युटली। ये आपका बनेगा 360 15 25 750, 360 है ना 15 25, और ये बनेगा आपका 750, आधे का आधा, बिल्कुल सही है। 360 15 25 750, जब आप इनको ऐड कर देंगे, मुझे पता है कि लंबा क्वेश्चन है और आप यही क्वेश्चन आप वहां पे गलत करते हैं, लेकिन अब नहीं करने दूंगा। तो ये आएगा 26 35, ये आपका आएगा 26 35। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे 26 35, दोबारा मिला लेना, और जब आप इनका रेशियो निकालेंगे दैट इज 16 50 और 26 35 का, जब आप रेशियो निकालेंगे, आपका रेशियो क्या आएगा, आपका रेशियो आएगा 330 527, आपका रेशियो आएगा जब आप इसको काटेंगे 330 एंड 527, 5 से काट लेना, आंसर आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। सवाल लंबा था, सवाल मजेदार था, लेकिन सवाल आपका कैलकुलेटिव भी उतना ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी कैलकुलेशन है, आप बाद में आराम से चेक कर लेना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ सॉरी, इफ 3% ऑफ द फीमेल फ्रॉम विलेज डी and 5% of the female from village E are literate, then what is the total number of literate male from D and F together? बताएंगे सर, बताएंगे, जल्दी से कोशिश करेंगे राइट आंसर की। आई होप आपने देख लिया होगा आंसर। ओके ओके गाइस, चलिए शाबाश। सर यहां पर सिंपल सी बात है, इसको तो ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं। 3% विलेज डी के दे रखे हैं, 5% विलेज ई के दे रखे हैं। यहां पर आपसे एफ की कोई बात ही नहीं करी हुई, लेकिन बाद में आपसे एफ पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आपको पहले जो डाटा है वो 3% विलेज डी का और 5% विलेज ई का दिया हुआ है, और बाद में अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ पीपल पूछेंगे डी एंड एफ के, ऊपर की कंडीशन का ध्यान रखते हुए आपके पास इस सवाल का जवाब होगा ही नहीं। सो राइट आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये हो गया। चलिए हाँ जी, अगला सवाल है, अच्छा सवाल है, ट्राई करेंगे सभी बच्चे। नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम विलेज ए एंड सी इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस नंबर ऑफ फीमेल्स डी एंड एफ।
नंबर ऑफ फीमेल्स फ्रॉम विलेज ए एंड सी। ओके, अभी निकाला था, हो जाएगा यार ये, है ना। ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स। यहाँ पे थोड़ा रुक जाऊंगा मैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चा कोशिश करेगा इस सवाल का जवाब देने के लिए। चलिए गाइस, अब करते हैं इस सवाल को और कोशिश करते हैं राइट आंसर निकालने की। ओके, द नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम विलेज ए एंड सी इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस। आइए, नंबर ऑफ फीमेल्स फ्रॉम विलेज ए एंड सी। ओके, नंबर ऑफ फीमेल्स फ्रॉम विलेज ए एंड सी। अच्छा, तो ये हो गया सर 750। ए की अगर मैं बात करता हूं, सो दिस इज 750 और 52 मेल है तो 48 फीमेल हो जाएंगी, है ना। अगर आपके 52 मेल हैं तो 100 माइनस में 52, तो दैट इज 48 आपकी फीमेल हो जाएंगी, 48%। बिल्कुल सही है। और ए एंड सी, सी कितना है भाई? सी है आपका 1500, सी है आपका 1500, और 1500 का ये हो गया आपका 45, तो ये हो गया आपका 55%, ये हो गया आपका 55%। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। जितने भी लोग मेरे साथ बैठे, 360 और 825, 360 ही आ जाएगा और 825 ही आ जाएगा। भाई कैलकुलेशन तो खुद ही करनी पड़ेगी भाई, जितनी ज्यादा करोगे उतना बढ़िया हाथ बैठेगा। उसके बाद डी और एफ, यहां पर आ जाओ। डी, डी का कितना है भाई? यहां पर है आपका 2750, और डी यहां पर कितना है गाइस? 30%। ओके, 30%। और वहीं पर अगर मैं एफ की बात यहां पे कर लेते हैं, एफ की बात अगर मैं करता हूं, एफ की बात अगर मैं करता हूं तो एफ है आपका 3000, और यहां पर 25%, आधे का आधा। ओके, दैट इज 750, ये आ जाएगा, है ना। और ये कितना आ जाएगा भाई? 2750 का 30%। एवरीबडी, 2750 का 30% इज 825, ये आ जाएगा आपका 825। ओके, तो अब आप इसको ऐड कर लीजिए, है ना। 360 और 825, ये आपका टोटल इधर से आ जाएगा, एक तरफ से आ जाएगा। ओके, 1185, 1575, 1185, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 1185, और एक आ जाएगा दूसरा वाला आ जाएगा आपका 1575। आई होप इट्स क्लियर गाइस। 1185 एंड 1575, उसका ऐड करके और उसका ऐड करके। अब आप माइनस कीजिए 1575, है ना। अब आप माइनस कीजिए 1575 माइनस में 1185, कंपेयर किससे कर रहे हैं भाई? डी और एफ से कंपेयर कर रहे हैं, तो नीचे लिखा जाएगा आपका 1575 इंटू में 100। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। 1575 माइनस 1185 अपॉन 1575, यस, दैट इज 390, बिल्कुल करेक्ट है। 390 अपॉन 1575, है ना। 390 अपॉन 1575 इंटू में 100, आपका आंसर आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा, दैट इज 24.76। आपका आंसर आ जाएगा 24.76। योर आंसर इज ए पार्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। कैलकुलेटिव सवाल है यार, लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। ध्यान देने की जरूरत बहुत ज्यादा है ना। ध्यान देने की जरूरत बहुत ज्यादा है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइस, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। ये सारी कैलकुलेशन मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस एंड द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ सोनी मोबाइल। सर ये मिसिंग है, यहां पर पार्ट है ना, मिसिंग दिया है
इज अ वेरी सिंपल डीआई, है ना। आपको करने की अकल होनी चाहिए, सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं होता। सेलिंग प्राइस निकालना है और परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है सोनी मोबाइल का। यह रहा सोनी मोबाइल, यह रहा इसका सीपी, यह रहा इसका प्रॉफिट। कीजिए कोशिश, कीजिए कोशिश जल्दी से। 32,000, 4,000 का प्रॉफिट हुआ, 32,000 की चीज थी। बताएंगे गाइस राइट आंसर एवरीवन। चलिए देखिए गाइस, भाई एक चीज जो है ना, आपने, ये तो बड़ा ही कॉमन सा सवाल था भाई, 32,000 की चीज खरीदी है ना, जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ है 4,000 का। यानी कि जब आपने वो चीज बेची, आप एक 32,000 की चीज घर लेकर आए और आपको पता है कि जब आपने बेची है तो 4,000 का प्रॉफिट कमाया है। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आपने कितने की बेची होगी, आपने उसे बेचा होगा 32,000 प्लस 4,000, दैट इज इक्वल टू 36,000 की आपने वो चीज बेची होगी। अब 36,000 से तो आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि हर जगह ही 36 है। अब आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। मैंने आपको हमेशा कहा था कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी के ऊपर होता है, प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी के ऊपर होता है। सो आपका प्रॉफिट है 4,000 और आपका सीपी है 32,000, है ना, इनटू में 100। तो यहां 3 से 3 गई, 4 अट्ठे 32, 100/8 12.5% का प्रॉफिट है। 100/8 जो होता है बेटे वो 12.5% का प्रॉफिट है ना, और 36,000 का आपका चीज बिकी है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब इसमें बताओ क्या डिफिकल्ट था, करने की समझ होनी चाहिए, सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं होता है। यहां पर आप देख सकते हैं अगला सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट माइक्रोमैक्स एट द प्रॉफिट प्राइस ऑफ द माइक्रोमैक्स 3/5 कॉस्ट प्राइस ऑफ एचटीसी मोबाइल। एचटीसी 33,000 की, पहले एचटीसी का निकालना पड़ेगा ना कॉस्ट प्राइस, तभी बात बनेगी। कीजिए, देखिए गाइस समझो, परसेंटेज प्रॉफिट माइक्रोमैक्स, अगर प्राइस ऑफ माइक्रोमैक्स 3/5 है कॉस्ट प्राइस ऑफ एचटीसी मोबाइल के, भैया 33, पहले यहां का, पहले ये वाला कॉलम निकालो भैया। 33,000 की चीज थी जिसके ऊपर आपको 10% का प्रॉफिट हुआ। आपने एक चीज को 33,000 का बेचा 10% के प्रॉफिट के साथ। 10% का प्रॉफिट यानी कि 110% की वैल्यू 33,000 है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, एक्स होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहां से 30,000 हो गई। यानी कि इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो था 30,000। ये आपने निकाल लिया बड़ी ही आसानी से। लेकिन वो कहता है कि माइक्रोमैक्स का जो है ना, इसका 3/5 है। माइक्रोमैक्स का जो सीपी होगा वो 30,000 का 3/5 होगा। सो दिस इज 5 6 30, 1 2 3, दैट इज इक्वल टू 18,000। 18,000, तो यहां पे इसका आ गया 18,000। ठीक है जी, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। 18,000 की चीज मेरे बच्चों आपने 22,000 की बेची, यानी कि आपने 4,000 का प्रॉफिट कमाया। 18 की चीज आपने 22 की बेची, तो 22 माइनस में 18, दैट इज 4,000 का प्रॉफिट। किसके ऊपर, 18,000 के ऊपर, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी के ऊपर होता है। इनटू में 100, है ना, इनटू में 100। आई होप इट्स क्लियर गाइस, बात समझ में आ गई गाइस जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। ओके, बात समझ में आ गई गाइस जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। आ जाएगा 22 2/9, है ना, ये आपका आ जाएगा 22 सहित 2/9 इसका आंसर है जब आप इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल सिंपल से सवाल थे, इनमें बिल्कुल भी दम नहीं था, बस ध्यान लगाने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। सवाल अपने आप निकलते चले जाएंगे और बैक टू बैक आप इन सवालों को सॉल्व करते चले जाएंगे। चलिए
ये हो गया, प्री कैलकुलेशन हो गई आपके सामने। हाँ जी, अगला है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस एंड द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ एलजी मोबाइल इफ प्रॉफिट इज 500 मोर देन द प्रॉफिट ऑफ सैमसंग मोबाइल। बताएंगे सर, जल्दी से ट्राई करेंगे सभी लोग राइट आंसर्स के लिए। What is the selling price and the percentage of profit of LG Mobile if the profit is 500 more than the profit of Samsung Mobile? सबसे पहले Samsung, ओके जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं यार, कुछ नहीं होता इन सवालों में, इसलिए मेरे को लगा कि आज आपके साथ बैक टू बैक लगाने की ज़रूरत है ये चीज़ें। ओके गाइस, इफ द प्रॉफिट इज 500 मोर देन द प्रॉफिट ऑफ सैमसंग मोबाइल, भैया यहां पर ये 3500 है, तो आपके एलजी मोबाइल का प्रॉफिट कितना होगा? आपके एलजी मोबाइल का प्रॉफिट होगा 4000 का, है ना, क्योंकि 500 रुपये ज्यादा है, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस एंड दी प्रॉफिट परसेंट। सर 28,000 की चीज, पहले तो सेलिंग प्राइस निकाल लो यार। 28,000 की चीज पर जो कॉस्ट प्राइस था 4000 का प्रॉफिट है ना, 4000 का प्रॉफिट है, यानी कि वो चीज बिकी कितने की है भाई? 32,000 की वो चीज बिकी है। बिल्कुल सही है सर, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। अब 32,000 वाले बचे हैं, ठीक है, 32,000 वाले बचे हैं, तो आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। सो प्रॉफिट परसेंटेज किसके ऊपर निकलता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सो एलजी का प्रॉफिट कितना? 4000, है ना, और सीपी कितना है इसका? 28,000, है ना, इंटू में 100, करेक्ट। 3 0 से 3 0 खत्म, 400/7 आपका 14, 1/7 है ना, 14 2/7 होता है। सो द राइट आंसर इज डी पार्ट। ओके, राइट आंसर इज डी पार्ट। आई होप इट्स क्लियर गाइस, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। सवाल बहुत इजी होते हैं यार, थोड़ा सा करना, और वहां पे करंट सिचुएशन में अक्सर गलती हो जाती है, लेकिन सवाल बिल्कुल ही आसान होते हैं। ये आपका होमवर्क का सवाल है। प्रॉफिट अर्न्ड ऑन एप्पल मोबाइल, सर प्रॉफिट बताना है एप्पल मोबाइल पर। कमेंट सेक्शन में आपके सवालों के जवाब जो हैं भर जाने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी की पूरा सेशन समझ में आया होगा। ऐसे ही आपके सामने सेशन आते रहेंगे, कुछ नया, कुछ बेहतरीन, कुछ लाजवाब हम आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, इट्स अ प्लेजर टीचिंग। आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, मेरे साथ जरूर साझा करना। मैं जल्दी ही मिलूंगा कुछ नया, कुछ बेहतरीन, कुछ शानदार लाता हुआ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइस।